बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये सरकार जो है उसका जो पितृ संगठन है, फादर ऑर्गेनाइज़ेशन, वो आरएसएस है। पिछले 30-40 साल से जो नफ़रत है मंदिर के नाम पे, इस्लाम के फैलने के नाम पे और जनरली बाकी मुसलमानों के खिलाफ, और आज वही लोग जो आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, वही लोग नफ़रत ज़्यादा फैला रहे हैं। ये राजनीतिक एजेंडा चाहता है कि देश में जो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व है, उसको तोड़ा जाए। पर सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस की जो बातें हैं हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे? ये हमारा यूट्यूब पर चैनल है सदा टाइम्स। आपका बहुत बहुत वेलकम है, खुशामदीद है दिल्ली में खास तौर थैंक यू। से। सर, ये जो प्रोग्राम हुआ है इसकी क्या हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल डेवलप हो गया है कि इस तरह के प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो पहले भी हो जाना चाहिए था क्योंकि पिछले 30-40 साल से जो नफ़रत है मंदिर के नाम पे, इस्लाम के फैलने के नाम पे और जनरली बाकी मुसलमानों के खिलाफ, वो बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है और उसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है। ये राजनीतिक एजेंडा चाहता है कि देश में जो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व है, उसको तोड़ा जाए। तो ये कॉन्फ्रेंस का मुझे तो बहुत महत्व लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस की जो बातें हैं हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे? और इसमें जैसे अगर हम देखें इतिहास में, मुसलमान राजाओं के प्रशासन में हिंदू राजा थे, हिंदू राजाओं के प्रशासन में मुसलमान राजा थे, और जो लड़ाइयाँ हुई वो कोई धर्म के नाम पे नहीं हुई, वो सत्ता और संपत्ति के कारण हुई। तो उसको भी धर्म के नाम पे बता के जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई जाती है, वो आज का सबसे बहुत बड़ा एक सवाल है। तो ये कॉन्फ्रेंस का मैं बहुत वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का जो प्रोसीडिंग्स है वो यहीं तक नहीं रहेगा, उसको लोगों तक ले जाने के लिए आपके जैसे यूट्यूबर्स और छोटी छोटी किताबें, वीडियोस और बनेंगे जो लोगों तक ये बात को ले जाएंगे। सर, मेरा एक सवाल और है कि मौजूदा जो सरकार है या मौजूदा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या इन लोगों ने इतिहास को इस तरीके से तब्दील करने की कोशिश की हो जैसे कि इनको सत्ता में बने रहने का मौका मिले? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये सरकार जो है उसका जो पितृ संगठन है, फादर ऑर्गेनाइजेशन, वो आरएसएस है। आरएसएस पिछले 100 साल से यही काम कर रहा है, इस प्रकार की नफ़रत फैलाना और उसके आधार पे लोगों के मन में नफ़रत पैदा करना। तो ये जो पार्टी है सत्ता में, वो उसी काम को और 10 गुना और बढ़ा रही है, क्योंकि वो सत्ता में है तो उसके पास साधन है, किताबें बदल सकती है और जो यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट है वो बदल सकती है। तो ये सरकार ने वही आरएसएस के काम को 10 गुना और तेज़ी से करके नफ़रत को फैलाने का काम बहुत भयंकर रूप से किया है। तो उसका मुकाबला करने के लिए, सच्चाई को लोगों तक ले जाने के लिए सबकी ज़रूरत है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप इतिहास की बातें करते हैं और बहुत डिटेल में चीज़ों को बताते हैं। 2014 से पहले लिंचिंग वर्ड भी हुआ करता था, क्या ऐसा माहौल था? कभी ऐसा कुछ लिंच हुआ है इतिहास में? लेकिन 2014 के बाद हमने देखा कि बहुत तेज़ी से हमने इस चीज़ों को सुना है और हादसात को होते हुए देखा है। देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया है। लिंचिंग वर्ड भारत में यूज़ नहीं होता था। ये अमेरिका का वर्ड है जो अश्वेत अमेरिकन्स के खिलाफ करते थे वहाँ के श्वेत लोग। तो ये जब गाय का मामला चालू हुआ, गौ हमारी माता है, बीफ के नाम पे जो चालू हुआ, उसके बाद लिंचिंग की बात यहाँ शुरू हुई। और लिंचिंग यानी लोगों के मन में नफ़रत को ऊंचाई तक ले जाना। लिंचिंग तो तभी होती है ना जब लोगों के मन में नफ़रत होती है। तो वो लिंचिंग वर्ड ये सरकार के नफ़रत फैलाने के प्रोग्राम के तहत आता है, और इसको ये किस प्रकार से कर रहे हैं वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और एक बहुत चिंता की बात है। सिर्फ एक आखिरी मैसेज मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए से जो यूथ है, एजुकेशन जो हासिल कर रहा है, उसका क्या रोल यहाँ पैदा होता है? उसे देश में एक दूसरे का सम्मान बनाने के लिए क्या रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, यूथ के लिए तो आगे भविष्य बहुत ज़रूरी है। नौकरियां हैं, शिक्षा है, एआई के कारण समस्याएं और होने वाली हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत की जो परंपरा में सूफ़ी हुए हैं, भक्ति संत हुए हैं, उन्होंने कैसे मोहब्बत का पैगाम दिया। आज़ादी के आंदोलन में कैसे अलग अलग धर्म के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी दिलाई, और आज वही लोग जो आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, वही लोग नफ़रत ज़्यादा फैला रहे हैं। तो यूथ ने इन लोगों से, इनकी विचारधारा से दूर रह के वो विचारधारा पे आना चाहिए जो भगत सिंह की थी, गांधी की थी, सुभाष चंद्र बोस की थी,
और जो विचार हमारे यहाँ के मानवता के विचार सूफी संतों ने दिए, भक्ति संतों ने दिए, उस रास्ते पर चलकर देश को आगे ले जाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सदा टाइम से बात करने के लिए।